तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ फाइनली। 2.5 घंटे की ट्रेन की लेट जर्नी के बाद वैष्णो देवी हो रहा। देखो माता रानी का भवन सामने। अभी बज रहे हैं रात के 2:30। चलो चलते हैं अपने कहते हैं होटल की तरफ। कटरा का रेलवे स्टेशन है ये यहाँ से है मेन एंट्रेंस। फाइनली वॉकिंग टूवर्ड्स द होटल। तो आ गए अपने होटल के रूम में। आपको होटल का रूम टूर अभी देता हूँ। छोटा सा रूम है, टीवी लगा हुआ है, अलमीरा, बस बेड और ये अपना कहते हैं बॉम्बिंग एरिया। बस थोड़ी देर आराम करूँगा, सुबह उठ के फिर यात्रा शुरू करूँगा। चलो मिलता हूँ आप लोगों से सुबह। गुड मॉर्निंग सबको, जय माता दी। उठ गया हूँ अभी 7:15 बजे। नींद तो पूरी नहीं हुई, 3-3.5 घंटे ही बस वो किया कहते सोया। बैग भी कहते रेडी कहते कर लिया है, कपड़े भी कर लिए चेंज। ड्राई फिट की टी शर्ट पहनी है बस, क्योंकि बाहर है धूप बहुत तेज। स्वेटर और कार्गो मेरे पास है ही, ठीक है। अब फटाफट से बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं, यात्रा स्लिप भी लेते हैं, देन उसके बाद यात्रा करते हैं कहते स्टार्ट। ठीक है चलो आगे मिलते हैं। जय माता दी। इस रास्ते से मैं पहली बार जा रहा हूँ। 2 किलोमीटर होगा यहाँ से कटरा बस स्टैंड। इतनी तेज धूप है बाहर, नहीं चाहिए भैया ऑटो, पैदल ही जाऊँ। राइट लेफ्ट दोनों तरफ होटल ढाबे बने हुए हैं खाना खाने के लिए। मैं तो बट वहीं खाऊंगा कहते बस स्टैंड पे। अभी धीरे धीरे सारी शॉप्स कहते हैं ओपन हो रही हैं। बाणगंगा तक मैं कहते पैदल ही जाऊंगा, कोई ऑटो कोई कहते घोड़ा वोड़ा नहीं करना। आई थिंक बस आने वाला है। हेलीकॉप्टर की भी आवाज़ आ रही है ऊपर से, हेलीकॉप्टर से बस स्टार्ट हो गई है। नहीं चाहिए भाई। हाँ जी ये है कटरा का बस स्टैंड। वो सामने अर्धकुंवारी, वाइट जो मंदिर दिख रहा है वो है अर्धकुंवारी। खाली है अभी तो, मार्केट खुल रही है धीरे धीरे। अब सबसे पहले लेते हैं यात्रा पर्ची। यात्रा पर्ची काउंटर ये है, लेन यार्ड सा मिलता है यहाँ पे, गले में कहते टांगने के लिए। लेन यार्ड भी ले लिया है, ऐसा होता है। चुन्नी भी हो गई, सब कुछ। कोई ढाबा ढूंढते हैं खाने के लिए बढ़िया। यहीं से इसी रोड पे ढाबा है कोई, यहीं से फिर हम आगे यात्रा शुरू करेंगे। चलिए जय माता दी। सुबह सुबह का टाइम है तो खाली है अभी। आ गया हूँ मैं यहाँ पे खाना खाने, ब्रेकफास्ट, लाइट सा ब्रेकफास्ट ही करूँगा बस। आलू का पराठा ऑर्डर किया बस, और मेरे पास एक हुआ है कहते प्रोटीन शेक है अपना, बस वही दूँगा बस। नाश्ता करने के बाद एक आलू एक गोभी का पराठा दही के साथ। अब यात्रा स्टार्ट कर दी है मैंने। मार्केट खुल रही है धीरे धीरे। अब प्रसाद या तो आप यहीं से ले लें या तो आप आगे से ले लें। जय माता दी, जय बजरंग बली।
अगर आप लोग पहली बार आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे प्रीपेड सिम नहीं चलता। या तो आपका अपना सिम नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। या तो आपका अपना सिम के तो पोस्टपेड हो, या फिर आप यहाँ से एक लोकल सिम भी ले सकते हैं आधार कार्ड लेके। स्टेयर्स स्टार्टिंग में तो कहते ठीक रहती है, वापसी में बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो है अर्धकुंवारी ऊपर, भवन उसके भी आगे है। नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भैया, कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत लिए पहले। दर्शनी दरवाजे की तरफ ये जाता है रूट, तो बिल्कुल सामने। बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। बढ़िया क्या क्या, बेकार भी नहीं चाहिए। इस टाइम पे ये ऑटो वालों के रेट कहते कम रहते हैं थोड़े, बट जब आप और टाइम पे आएंगे ना वापस, कहते हैं उतर के ऐसे, मतलब ऐसे कैसे डबल कर देते हैं कहते प्राइसेस। मेरे को याद है जब हम पहले आते थे बचपन में, इतनी मुश्किल होती थी हमें। ये है सामने दर्शनी दरवाज़ा, यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे, अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पे बैग की कहते चेकिंग होगी। अभी खाली पड़ा हुआ बिल्कुल। पीछे वाला हाथ पैर मंदिर तक। अब यहाँ से आएगा, पहले कहते हैं बाणगंगा। देखते हैं अगर वहाँ पानी का फ्लो अच्छा है तो थोड़ा सा बैठ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको फ़ोटो क्लिक करवानी है तो हो सकती है। ये है गुलशन कुमार जी की शॉप। नहीं चाहिए। ढाबे यहाँ पर भी बने हैं, अगर आप लोगों ने यहाँ पे खाना खाओ तो। क्लॉक रूम भी है, अगर बाणगंगा के नीचे जाना हो आप लोगों ने, यहाँ से रास्ता है। ये है बाणगंगा। पानी का फ्लो अच्छा खासा तेज़ है। पीछे कहते बारिश हुई ना बहुत, सितंबर में, अगस्त में, अभी 2-3 दिन पहले भी बारिश हुई है। 5 से 7 तारीख तक यात्रा बंद भी थी। पहले तो लोग जाते थे वहाँ पे उस तरफ, बट उन्होंने ना गेट लगा दिया वहाँ पे। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। अगर आपके हाथ पैर कहते ठीक हैं तो प्लीज़ कहते चल के जाओ। नहीं चाहिए भैया। ऐसी टॉफ़ियों की शॉप कितने सालों से मैं देख रहा हूँ। चलिए आगे मिलता हूँ। जय माता दी। हम जब
बचपन में आते थे, आज से 15-20 साल पहले, तब यहाँ पे खिंचवाते थे फ़ोटो ऐसे ड्रेसेस पहन के, कश्मीरी ड्रेसेस पहन के। यहाँ पे हर एक डिस्टेंस पे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे भवन आएंगे। आई थिंक ये हॉस्पिटल खुला है कोई नया, हाँ कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल खुला है। हाँ लंगर नहीं क्या भवन ही है, कुछ हो गया है, कहते हैं धर्मशाला है कुछ ही। ये अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए प्रैम। कितनी इजी हो गई है अब आजकल यात्रा, हेलीकॉप्टर सेवा, घोड़ा सेवा, प्रैम सेवा। एक सेवा ये भी है कि एक बंदा आपके पीछे चलेगा और वो आपको कहते पुश करेगा। आई थिंक इट विल चार्ज 100 रुपीज़। यात्रा नहीं रही अब। चलिए, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। बाणगंगा में अगर आप लोगों को अपने घर में छोटे बच्चों के मुंडन कराने हो तो वो भी होते। जय माता दी। सबके ऊपर कृपा बनाए रखना माता रानी। जय माता दी। ये है गीता मंदिर, बड़ा पुराना मंदिर है। बचपन में जब आते थे मैगी खाते थे ऐसे ढाबों पे रुक के, नींबू पानी भी मिलता है अभी भी। ये मंदिर, एक और मंदिर है, यहाँ भी चलते हैं अंदर। चलिए आगे यात्रा कंटिन्यू करते। जय माता दी। ये मंदिर पता नहीं कितना पुराना अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मंदिर इतने साल हो गए मेरे को ऐसे इसको देखते हुए। अब आएगा यहाँ से चरण पादुका मंदिर, बस आने वाला होगा। ये चरण पादुका मंदिर आ रहा सामने। गोलगप्पे, ये सामने चरण पादुका मंदिर। यहाँ पे माता रानी के चरणों के निशान है। जब वो भैरव बाबा से उनके पीछे लगा हुआ था तब।
अगर आप लोगों की तबीयत ख़राब होती है तो आप ऐसे केमिस्ट शॉप से कोई मेडिसिन भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आई सजेस्ट कि मेडिसिन अपनी साथ कैरी करें। इलेक्ट्रॉल, डिस्प्रिन, हेडेक के लिए पानी हो आपके पास, 2 लीटर हो कम से कम। चलिए आगे मिलते हैं। जय माता दी। नंबर ऑफ़ स्टेयर्स 360। अगर आप हार्ट पेशेंट है, नी में पेन है तो प्लीज़ स्टेयर्स यूज़ ना करें। हम दोनों में से एक भी नहीं है, फिर भी हम कहते पैदल जाएंगे। जय माता दी। अगर आप कहते हैं एजिड है तो आप ये पालकी भी ले सकते हैं। इसका प्राइस वेट के हिसाब से होता है आई थिंक। जितने हैवी होंगे आप उतना ज़्यादा वेट, उतना ज़्यादा प्राइस। सॉरी, ये बीकानेर वाला भी बना हुआ है यहाँ पे। वो कट रहा है सामने। रात में जब उतराई करूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वहीं से आ रहे हैं हम कहीं से। वो सामने जो दूर आपको ब्लू शर्ट दिखाई दे रहे हैं वो है कहते कटरा रेलवे स्टेशन। ये ऐसे जगह जगह रिफ्रेशमेंट पॉइंट बने हुए हैं। पहले इनमें बहुत भीड़ हुआ करती थी, अब तो बैठते नहीं इतने लोग। आलोक नाम से है, ये बहुत सारे हैं ऐसे। अगर आप एजिड हैं और पालकी और घोड़े में से एक चीज़ को चुनना चाहते हैं अपनी यात्रा के लिए, तो ऑब्वियसली पालकी आपके वेट के हिसाब से उसका कहते हैं होगा, प्राइस होगा। तो अगर प्राइस आपके लिए इतना मैटर नहीं करता तो आप पालकी चुनें, बिकॉज़ उसमें आप थोड़ा सा लीन बैक के होके जाएंगे, जो कि आपके बैक के लिए भी थोड़ा इजी है। घोड़े में एकदम इंक्लाइन पे चलना, वो आपकी लोअर बैक के ऊपर कहते प्रेशर आता है सारा, इसलिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। जय माता दी। अच्छा 300 रुपये किलो। 30 रुपये की 100 ग्राम, बहुत स्वाद होती है। करिए अर्धकुंवारी 1.5 किलोमीटर दूर होगा अभी। जय माता दी। फोटो नहीं है, वीडियो है सर। जय माता दी। फोटो आएगी ना मेरी? वीडियो है सर, क्या यूट्यूब है? कौन सा चैनल होता है? फॉलोअर हम लोग बढ़ा देंगे। अच्छा, खोलिए, खुलता है आपका वो? हाँ बिल्कुल, अरे हमारा ऑल इंडिया है चैनल। यहाँ पे आज भी ऐसे फाउंटेन पेप्सी मिलती है जो पहले मिला करती थी। इस रास्ते से 1 किलोमीटर कम है, बट यहाँ पे कहते हैं हॉर्सेस नहीं मिलते। ये रास्ता कहते हैं हाथी मत्थे के थ्रू होके जाएगा। थोड़ी कहते कड़ी चढ़ाई है, बट हम लोग कहते हैं यहीं से ही मैं यात्रा करूँगा। चलिए आगे मिलते हैं। जय माता दी। अभी पीछे चेक पोस्ट में मेरे को बोलते हैं कि ये एक्शन कैमरा अलाउड नहीं है। मैंने उन्हें बोला फ़ोन भी तो है भवन पे, वो है ना, कहते हैं होगा जमा, फ़ोन भी होगा कहते जमा।
कह रहे नहीं ये वाला कैमरा अलाउड नहीं है अर्थ क्वारी के आगे। मैं बोला ये क्या नया रूल है भाई, इतने सालों से आ रहा हूँ मैं। कह रहे थे कि अर्थ क्वारी में वो कराओ, कहते हैं जमा कराओ। तो फिर मैंने कह रहे ट्राईपॉड से उतार के ओके पॉकेट में ही डाल दिया। अब हाथ से ही मैं बनाऊँगा वीडियो। नए नए रूल, इतने उम्र बीत गई आते हुए यहाँ पे। चलिए मिलता हूँ आगे। जय माता दी। भोजनालय सागर इतना क्या नहीं है अभी यहाँ पे। मैकडोनल्ड्स ही बना हुआ है आगे, बिना प्याज का मिलता है जहाँ पे खाना। लास्ट ईयर में आया था जब यहाँ पे, तब मैंने दर्शन किए थे। बहुत नैरो गुफा है और बहुत टाइम लगता है यहाँ पे। ये इस टाइम धूप है, यहाँ पे कोई आराम नहीं कर रहा, नहीं तो बैठे रहते हैं यहाँ पे लोग। एक लॉक रूम बना हुआ है, भवन है ऊपर। हाथी मत्ता का रास्ता इस तरफ से आता है। थोड़ी सी कहते खड़ी चढ़ाई है, then it would be okay। जब पहले हॉर्सेस के लिए सेपरेट रूट नहीं बना था और नॉर्मल पब्लिक के लिए सेपरेट रूट नहीं बना था, और एक वो ताराकोटे मार्ग भी नहीं बना था जो कि कटरा से ही स्टार्ट होता है, जहाँ पे शॉप्स वगैरह कम है, तो यही रास्ता था एक। अब तो बहुत रास्ते हो गए, 2-3 रास्ते हो गए। रास्ता कितना साफ सुथरा है, बिल्कुल कुछ लोग भी नहीं फेंकते यहाँ पे ऐसे कूड़ा, कहते हैं इधर उधर, और कुछ यहाँ पे झाड़ू वाले भी हैं, तो एकदम कहते हैं साफ सुथरा है। ऐसे ही अगर साफ सुथरी अपनी सिटीज़ की हो वो को कहते हैं हो जाए रोड सारी, तो कितना अच्छा लगे। बट नहीं, इंडियन की जो सिविक सेंस, लाइक स्कूल में नहीं होता था, नीचे से फर्स्ट आते थे, नीचे से भी नहीं आएंगे हम लोग सिविक सेंस में कहीं पे। बस कड़वा है, बस दैट इज़ द ट्रूथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक वो कहते हैं हो नहीं सकती, बट हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी पड़ती है, राइट। कि मुझे कहीं पे गाड़ी से चिप्स का पैकेट बाहर नहीं फेंकना, गाड़ी से केले का छिलका बाहर नहीं फेंकना, या सड़क पे मुझे कोई गुटखा या पान की कहते थूक नहीं फेंकनी। रूल्स तो होने ही चाहिए, रूल्स के बिना तो इंडियंस नहीं सीख सकते। स्ट्रिक्ट रूल्स और हैफ्टी फाइन जब तक वो नहीं होंगे तब तक इंडियंस नहीं सीख सकते। चलिए मैं यात्रा कंटिन्यू करता हूँ आगे। जय माता दी। छोटा सा बेबी मंकी। पहले जब हम आते थे कहते फैमिली के साथ, तो कटरा बस स्टैंड पे बैट की दुकान हुआ करती थी, अब भी है, बट वहाँ पे हम लोग पहले वहीं पे कहते करते थे जैसे स्टे,
जैसे ट्रेन से आए और थोड़ी देर अपना आराम कर लिया, और उसी के बाहर ही थी वो, कोई धर्मशाला ऐसी थी, उसी के बाहर ही थी। तो मैं वहाँ से ज़रूर ख़रीदता था एवरी ईयर एक न्यू बैट। तब कटरा बस स्टैंड में जो बसेस हैं वहीं पे अपना रुकती थी। अब तो एक सेपरेट सी बना दी जगह, अब तो डेवलपमेंट हो गई बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अब वो सब है नहीं। तो बहुत पहले से देखा है हमने इस जगह को। चलिए, सोचा है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं आपके साथ। जय माता दी। आगे मिलते हैं। मैं क्रॉक्स पहन के तो आ गया, कहते कंफर्ट के लिए, ठीक है, बट ये हाइक के लिए नहीं है, ये यात्रा के लिए ये नहीं है, कंफर्ट के लिए है बस। मैं जब कहते ट्रैकिंग पे जाता हूँ तो मेरे पास अपने कहते ट्रैकिंग शूज़ होते हैं एंकल लेंथ के, तो उसमें ठीक रहते हैं बिल्कुल पैर। ये सिर्फ कंफर्ट के लिए है। चलो, जय माता दी। जैसे भी है चलते बढ़ो आगे। सांझी छत आने वाली है, इसके बाद तो फ्लैट ही है काफ़ी रास्ता भवन तक। भूख लग रही है बहुत तेज, और प्यास भी लग रही है। कुछ डाइट कोक अगर ना मिल जाए तो भला हो जाएगा। ये सांझी छत में कहते प्रसाद मिला है, हलवे का और कहते काले चने, बहुत क्या स्वाद हो रहा है। अभी मैंने यहाँ से पानी की बोतल ली, 15 रुपए की एक। ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ थी, हेलीपैड है यहीं पे ऊपर। तो अभी मैंने 2 बोतल ली 15 रुपए की, उसके साथ एक वो मैड एंगल और एक मूंग दाल, ये 50 रुपए हो जाएंगे राउंड। मैं खोलने लगा, पीछे से बंदर आया ले गया। ये सांझी छत की भी रीडेवलपमेंट हो रही है, नहीं तो यहाँ पे बैठने का स्पेस था पूरा। भवन रह गया यहाँ से 2.5 किलोमीटर। भवन में सबसे पहले स्नान होगा। अच्छा है, धूप के टाइम पे जा रहा हूँ, ठंड कहते कब लगेगी। और उसके बाद प्रसाद लेना है, देन दर्शन की लाइन में लगना है, तो उसके बाद पेट पूजा, भैरव भी जाना है। चलिए आगे मिलते हैं। जय माता दी। सांझी छत से भवन तक जो 2.5 किलोमीटर का जो रूट है, उस पूरे रूट में ऐसे बने हुए हैं कहते शेड। ये देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा, ये ऊपर है हेलीपैड, सामने वो सामने। और भैरव मंदिर ऊपर, भवन बोरा, भैरव मंदिर वो ऊपर। जय माता दी। भवन के दर्शन कर लीजिए। ये जो आपको ब्लैक रोप दिखाई दे रही है, ये भैरव मंदिर में जो रोप पे जाती है, ये उसकी रोप है। वो नीचे देखिए है ना येलो कलर की, वो है, ये इसकी रोप से। ये भैरव मंदिर जो जाती है रोप पे, एक जा रही है और एक आ रही है।
मैं कभी गया नहीं इसमें। जनरली इस वाले पाथ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, आज खाली है बिल्कुल। प्रसाद की शॉप यहीं पे कहीं है, श्राइन बोर्ड की। ये सारे ढाबे बने हुए हैं, यहाँ से भी प्रसाद मिलता है। डोमिनोज भी खुल रहा है यहाँ पे। चलिए प्रसाद लेते हैं सबसे पहले। हल्दीराम भी खुल गया है यहाँ पे गाइस। ये गुलाब भी खुला हुआ है, डोमिनोज भी है। वाओ, मल्टीपल ऑप्शंस टू ईट, नाइस। प्रसाद तो ले लिया है। ये जो लाइन है ना साइड में, ये है दर्शन वाली लाइन। ये जो रेलिंग के उस तरफ होती है ना, यहाँ से होगी एंट्री। ये पता नहीं नया खुल गया है यहाँ पे, UPI बेस्ड स्मार्ट लॉकर, नाइस। भवन पे पहुंच गया हूँ गाइस, बस स्नान करने जा रहा हूँ। ये है कुछ यहाँ से व्यू भवन का। ये सामने जो है ना फिर टिकट काउंटर, ये भैरव मंदिर में अगर आपने रोपवे से जाना तो ये इसका काउंटर है। दर्शन तो कर लिए मैंने। ये पीछे जो स्मार्ट लॉकर है ना, ये है, ये यूज़ किया आज मैंने। 50 रुपये 3 घंटे के। फिर उसके ऊपर अगर आप लोगे तो पर आवर आपको 15 रुपये फीस देने पड़ेंगे। ये है, ये बहुत सारे हैं यहाँ पे। ऑनलाइन पेमेंट होती है इसकी, बस कैश नहीं लेते ये लोग। और वेदर देखो कैसा हो रहा है, क्लाउडी सा, बारिश का फोरकास्ट लग तो रहा है, देखो। चलो अब मैं कुछ खाता हूँ, फिर भैरव मंदिर पैदल ही चलूँगा मैं, रोपवे से नहीं जाना मेरे को। चलो मिलता हूँ आपसे, कहते हैं थोड़ी देर में। जय माता दी। यहाँ से अगर आप लोगों ने माता जी का चोला अगर परचेज़ करना हो तो यहाँ से कर सकते। हाँ जी, जय माता दी। डोमिनोज का पिज़्ज़ा खा के, कोक पी के, अपने आप को फ्यूल भर के बॉडी में, अब भैरव मंदिर की चढ़ाई हो रही है स्टार्ट। पैदल ही कर रहा हूँ मैं, रोपवे से नहीं जा रहा। खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल भैरव मंदिर की, अभी से ही स्टार्ट हो गई है। ये जो लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है ये है भैरव मंदिर का। चलो और वो दर्शन कर लो दोबारा। भवन पे धूप पड़ रही है एकदम तेज, सनसेट का टाइम होने वाला। भवन से 2 किलोमीटर है भैरव की चढ़ाई। थोड़ा मौसम ना कहते ठंडा भी हो गया। मैं स्वेटर एक लेके आया था, पतली सी पहन ली मैंने। ऐसी चढ़ाई है देखिए। बिल्कुल एकदम इंक्लिनेशन है, बिल्कुल एकदम।
चलिए अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ आप लोगों से। जय माता दी। सनसेट ग्लो कैसे पड़ रहा है देखो भवन पे, कितना सुंदर लग रहा है ना। जय माता दी। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं भैरव मंदिर को। ये भी सीढ़ियाँ जो नीचे से ऊपर आ रही हैं। लोग घोड़े भी यूज़ कर रहे हैं। ये नैरो रास्ता है थोड़ा यहाँ पर। चलो मैं भी चलता हूँ। जय माता दी। ये छोटे छोटे बच्चे आ गए अपने पेरेंट्स के साथ, कर रहे हैं चढ़ाई भैरव मंदिर की पैदल। और अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग घोड़े पे आ रहे हैं। 2 किलोमीटर है खाली स्टिल। आप ये व्यू देखो आप भवन का, लाइट चलने के बाद सुंदर। बोला जय माता दी। आरती का टाइम हो रहा है गाइस, आरती स्टार्ट हो गई है। आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। जय माता दी, जय माता दी। पहुंच गए भैरव मंदिर भी। यहाँ बंदर हैं बड़े सारे। पॉकेट में रखना पड़ेगा कैमरा। जय माता दी। प्रसाद लेके चलो भैरव बाबा को चढ़ाने के लिए। काला चोला काला धागा प्रसाद लेके चलो भैया। ये आरती की वीडियो आ रही है यहाँ पे सब स्क्रीन पे। और गाइस वो व्यू देखो सामने। सनसेट का और स्क्रीन का कॉम्बिनेशन ग्लो आ रहा है बहुत सही। जय माता दी। भैरव मंदिर के दर्शन भी हो गए, खाली था। और सनसेट का क्या व्यू आ रहा था यहाँ से। पिक्चर्स हो नेक्स्ट लेवल पिक्चर्स आई हैं पीछे। अब थोड़ी सी कहते चढ़ाई है और उसके बाद उतराई शुरू। चलो आगे मिलता हूँ। जय माता दी। लुक एट द व्यू, नाइट व्यू कुछ ऐसा है। नीचे कुछ लोग आग जला के आग सेक रहे हैं। क्या सिंपल लाइफ होती है पहाड़ों की। हमें लगता है कहते सिंपल है बहुत, बट इनके भी अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, राइट। पहाड़ों पे घूमने आना तो बहुत इजी है, बट पहाड़ों की लाइफ जीना, मानसून में इतने लैंडस्लाइड होते हैं, इतने घर लोगों के वो हो जाते हैं, कहते हैं बह जाते हैं, इतने लोगों की जानें चली जाती हैं। और नीचे सिटी से सामान लेके आना ऊपर कितना वो है। ये देखिए कटरा का व्यू सामने। हाँ जी, जय माता दी। अभी बज रहे हैं 8। अगर मैं इसी स्पीड से उतरा 10 साढ़े 10 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा नीचे, प्यार से बहुत। मेरी ट्रेन है सुबह 5:45 की, और वो सेम ट्रेन आज हुई थी लेट। 5:45 की ट्रेन आज गई है 7:22 पे, और वही सेम ट्रेन है मेरी कल। अभी तक तो कहते सही टाइम पे है, होपफुली कहते सेम टाइम पे रहे। देखता हूँ जल्दी नीचे उतर के डिनर विनर कहते करता हूँ। कहीं होटल तो कहते हैं बुक कराया नहीं है कहते हैं मैंने आज के लिए, तो देखता हूँ स्टेशन पे जाके कर लूँगा कहते रेस्ट थोड़ा, या देखता हूँ
चलो मिलते हैं आगे। जय माता दी। अभी अभी क्या हुआ, पीछे एक बंदर आया, मेरे राइट पैर को ना क्या पकड़ लिया नीचे से, ठीक है। तो मैं उसके सर पे हाथ कहते फेर रहा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डरा डरा सा लग रहा कि एज इफ मेरे को काटेगा, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा अपना पैर किया मूव, तो ना उसने अपने दांत मारे थोड़े से टांग पे मेरी, मतलब मुझे फील हुआ जीन्स के ऊपर से। बट फिर एक लोकल आया, उसने भगाया उसको, नहीं तो वो तो ना कहते छोड़ने को कहते तैयार ही नहीं था भाई। अजीब इंसिडेंट हो गया आज। भूख लगी होगी शायद उसे। चलो अर्धकुंवारी भी आ गई, देखो रात में कितना प्यारा व्यू है। नीचे देखो, अर्धकुंवारी आ गई। 2 घंटे में ही आ गया मैं। 7 बजे स्टार्ट करा था भैरव मंदिर से, 9 बज गए। यहाँ पे थोड़ी देर कहते आराम करूँगा, अब धूप नहीं है ना। जब रश नहीं होता ना यहाँ पे वैष्णो देवी में, शांति होती है बहुत। नाइट व्यू क्या सही लग रहा नहीं। आओ गुफा वाली यहाँ बस अपनी घर के हम आवे में सब जावे। जय माता दी। अर्धकुंवारी में भी बैठ गया आधा पौना घंटा, फिर कहते खाना भी खा लिया, बैठ गया तब भी आधा पौना घंटा। रेस्ट लेने के बाद ना कहते चला नहीं जाता, कहते ठंडी पड़ जाती बॉडी बिल्कुल। लगना चाहिए यहाँ से अप्रॉक्स 2 घंटे, 2-2.5 घंटे। ठंड है थोड़ी थोड़ी। अभी एक घोड़े वाला बता रहा था, अभी जब पीछे लैंडस्लाइड हुई थी बारिशों में यहाँ पे, ये और ये शेड बीच में कवर्ड था। ऊपर से एक पत्थर आया और 40 लोगों को लेके चला गया नीचे। यहीं पे हुआ था वो। स्केरी। सॉरी। आधा घंटा बचा बस। यात्रा इज अबाउट टू फिनिश। यात्रा ओवर गाइस। जय माता दी। अब यहाँ पे हम ये कराएंगे जमा लैंडयार्ड और बस स्टैंड की तरफ अपनी
चढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। जय माता दी। वो आतकुआरी वहाँ से हम आ रहे हैं, उसके भी पीछे से। जय माता दी। अगली बार जल्दी बुलाना माता। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे वापस। वहाँ से आए थे ना ऊपर, एंट्री गेट, दर्शनी दरवाज़ा, यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे। चलो आगे मिलता हूँ। जय माता दी। बस स्टैंड पे आ गया। आखिरी 3 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर वॉक नहीं हो पाई। ऑटो, वही जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी आज, कि रात में कम से कम कहते हैं 300 रुपये लेते हैं ऑटो वाले। कह रहे हैं दिन में भी कहते वही रेट है। 300 रुपये में आया मैं। अब मेरे पास रूम तो नहीं है यहाँ पे। एक पुरानी क्लॉक रूम वाली जगह है, वहीं पे थोड़ा साइड पे बैग रख के आराम करता हूँ मैं। और एक शॉकिंग न्यूज़ क्या है कि सुबह 5:45 बजे की ट्रेन 8 बजे की हो गई है, वंदे भारत। सीरियसली, इतनी अच्छी ट्रेन कहते हैं हुआ करती थी, बोगस ट्रेन हो गई है बिल्कुल। कल 3 घंटे लेट थी, आज 2.25 घंटे है लेट। चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ मैं। जय माता दी।